हेलो बच्चों, let us see the question. Let us see. Ice at minus 20 degree centigrade is add up to 50 gram of water at 40 degree centigrade. When the temperature of mixture reaches at 0 degree centigrade, temperature of mixture reaches at 0 degree centigrade. It is found that 20 gram of ice 20 gram of ice is still unmelted. Okay, the amount of ice added to the water was closed to, and the given data is specific heat of water is 4.2 joule per gram per centigrade. The specific heat of ice is 2.1 joule gram per centigrade. Heat of fusion of water is 334 joule per gram. This is the latent heat. This is the latent heat. Please let us see the solution. Let us see the solution. सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में कुछ डेटा की अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी. अपन क्या करेंगे, सबसे पहले let the amount of ice amount of ice be added is स्मॉल m ग्राम. ओके, अब बेसिक जो प्रिंसिपल होता है कैलोरीमेट्री का, इसका कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि एक तो हीट देगा और एक हीट क्या करेगा, लेगा. तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हीट टेकन इज इक्वल्स टू हीट गिवन. लेने वाला आइस है और देने वाला क्या है, वाटर है. हीट टेकन बाय आइस, क्योंकि लेने वाली यहाँ आइस है और देने वाला कौन है, हॉट वाटर. ये वाला प्रिंसिपल है अपना. किसी भी कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक जना हीट देगा और एक सब्सटेंस तो हीट देगा और दूसरा हीट लेगा. एक की हीट में लॉस होगा, दूसरे की हीट में क्या आएगी, इंक्रीमेंट आएगा. लेट अस सी. सबसे पहले ये अपना 20 ग्राम आइस है वो अनमेल्टेड है. ओके 20 ग्राम आइस है वो अनमेल्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले हीट टेकन बाय द आइस अपन सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ अपन ने क्या बोला कि m मास लिया मैंने, तो यहाँ क्या लिखूंगा, mc डेल टी. देखिए कैसे होगा, ये जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, सबसे पहले आप इसको कहाँ लेकर आओगे, 0 डिग्री आइस पे लेके आओगे. मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा है तो यहाँ जो Q लगेगी वो लगेगी mc डेल्टा T. फिर 0 डिग्री आइस को तुम 0 डिग्री वाटर पे लेके जाओगे, 0 डिग्री वाटर पे लेके जाओगे और यहाँ क्या होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा. सो ml इज द हीट ऑफ, और ये L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन. ये दो स्टेप इसके अंदर इंक्लूड होंगे, वही अपन यहाँ लिखने वाले हैं. इज इक्वल्स टू हीट लॉस वाटर का मास अपन कैपिटल M अजूम कर लेते हैं. वाटर का मास कैपिटल M अजूम कर लेते हैं, ये mc वाटर का, और यहाँ क्या लगा देंगे अपन. वैसे बेसिकली दोनों तरफ c किसका है, अच्छा अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग मान लेंगे, और ये डेल्टा t हो गया. अब देखो वैल्यू पुट करते रहते हैं. m की वैल्यू अपने पास नहीं है, बट c की वैल्यू अपने को दे रखी है कितना, 2.1 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड. ओके, क्योंकि ये भी अपन ने ग्राम में लिया है, ग्राम से ग्राम को हटा देंगे. यहाँ पे डेल्टा टी आप अजूम करके चलेंगे. डेल्टा टी आपको दे रखा है, देखिए कहाँ दे रखा है, डेल्टा टी अपने को दे रखा है, डेल्टा टी अपने को गिवन है. तो वो कितना है, 20 डिग्री. क्यों भाई, यहाँ से यहाँ लाएंगे ना अपन, तो ये 0 से 20 जाएंगे अपन, या -20 टू 0 जाएंगे तो 20 तो आएगा. ये ऐसे लिख दो भले आप, है ना. ये बेसिकली अगर आप डेल्टा टी का पूरा वैल्यू लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है. कैसे लिखेंगे फिर आप इसको, 0 -20
और आगे क्या लिखोगे, ये मुझे पता नहीं है, तो ये वाला इतना दे रखा है कि अभी m में से 20 ग्राम है वो अनमेल्टेड है, तो m-20 वो मेल्ट हो गया, ये इसका लेटेंट हीट हो गया, ये अमाउंट ऑफ वाटर हो गई, ये वाटर का लेटेंट हीट हो गया, ये वाटर का लेटेंट हीट हो गया, और ये वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, ये हीट देने वाला और एक हीट लेने वाला। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखते हो, 376 ऑफ m इज इक्वल्स टू, जब आप ये पूरा डेटा सॉल्व करोगे ना, तो मैं बेसिक बेसिक सा डेटा लिख देता हूँ जो सॉल्व आउट किया था। तो ये वाला जो वैल्यू है वो आपका लगभग आता है 40.1 ग्राम। कितना आता है, ग्राम। तो एग्जैक्टली आंसर कहाँ पे मैच करेगा, एग्जैक्टली आंसर आपका ऑप्शन बी के अंदर मैच करेगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज द फाइनल आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।